वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चों को बहुत सारा पैनिक हो रहा है, बहुत सारा टेंशन हो रहा है कि कल बोर्ड की एग्जाम है, क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, कल का पेपर कैसा होगा। बहुत सारे मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे ना आपके। तो इन सारे क्वेश्चन को दूर करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको ध्यान से समझना पड़ा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यही सब चीज़ें बताऊंगा कि एग्जाम देने से जाने से पहले क्या करें और क्या ना करें। एकदम ध्यान से समझो बच्चों, डिटेल में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से समझो। आपको पता है कि कल 26 फरवरी है और कल से आपकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुका है या हो रहा है, राइट? मानते हो? तो आज मैं आपको यही सब चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एकदम सिंपल ट्रिक बताने हूँ, पावरफुल ट्रिक, बहुत काम का है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या करें, व्हाट टू डू। एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड चेक करो। अपना एडमिट कार्ड चेक करो ना, अपना एडमिट कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। ये एडमिट कार्ड आपको अपने पास रखना है। एडमिट कार्ड मतलब आपका हॉल टिकट का, आपका हॉल टिकट आपके पास रहना चाहिए, वो भी ओरिजिनल। ठीक है, डुप्लीकेट वर्जिनल दोनों साथ में रखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन किसी को भी ये एडमिट कार्ड देना नहीं है। ठीक है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपका हॉल टिकट सिर्फ आपके पास रहना चाहिए बस। ठीक है, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और 2 से 3 ब्लू पेन होना चाहिए। 2 से 3 ब्लू पेन होना चाहिए, पेंसिल होना ही चाहिए बड़ा, स्केल होना चाहिए बड़ा। ये सब आपको आज रात यानी 25 तारीख के दिन वीडियो बना रहा हूँ, तो आज रात को आप सब लोग क्या करोगे, बैग में भर लोगे, बैग में भर के रेडी रखो बड़ा। ठीक है, याद रखना ब्लैक पेन का यूज बहुत ही कम करना है, मतलब सिर्फ ओनली फॉर हेडिंग के लिए ही स्पेशल यूज करना, बाकी ब्लैक पेन का यूज ज़्यादा मत करना। अगर यूज करना हो प्रेजेंटेशन के लिए तो पेंसिल बेस्ट है, तो पेंसिल का यूज आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन से ज़्यादा यूज मत करिएगा, सिर्फ ओनली फॉर हेडिंग के लिए ही काम आता है। जितना हो सके ब्लू पेन से लिखिए सारी चीज़ों को, और जहाँ हाईलाइट करने की बारी वहाँ पर पेंसिल आप यूज़ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते नो डाउट बड़ा, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहे। पॉइंट नंबर 2 पे क्या ध्यान रखना, आपको अच्छे से नींद लेने बड़ा, प्रॉपर नींद लेना भाई, प्रॉपर स्लीप लो भाई। नींद तो बहुत ज़रूरी है। सर कितना घंटा सोए वो भी बता दीजिए। तो कम से कम 6 से 7 घंटा की नींद बहुत जरूरी है। हाँ, 6 से 7 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेनी है। लेट नाइट जग करके नया चैप्टर मत पढ़ो कि चलो यार एक काम करते, ये चैप्टर छूट गया, चलो ये चैप्टर पढ़ लेते हैं। नहीं बेटा, एक्स्ट्रा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर 6 से 7 घंटा आपको पढ़ना है। अभी जितना पढ़ सकते हो अभी पढ़ो। आपको लास्ट में लास्ट अगर पढ़ना है तो मैं आपको कहूँगा लास्ट में लास्ट आप 12 बजे तक पढ़ो बस, उसके बाद आप सो जाओ, क्योंकि सुबह आपको उठना भी तो है बड़ा। सुबह भले जितने बजे उठना उठिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आप या तो 12 बजे से पहले सो जाओ या तो सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठिए, लेकिन रात को जगना मत करना। लेट नाइट जग करके कोई स्टडी मत करना, नहीं तो बड़ा पूरा दिन नींद आएगा, आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ आपको इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपने जितना पढ़ा है वही आएगा, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ ना बड़ा, सब टेंशन दूर कर दूंगा। ठीक है, एंड तीसरे पॉइंट बड़ा, यहाँ पर क्या लिखा है बड़ा, ध्यान से समझो। तीसरा पॉइंट में लाइट रिवीजन करो बड़ा। लाइट रिवीजन जितना आपने पढ़ लिया है बस उसी को बार बार रिवाइज करो, उसी को बार बार रिवाइज करो। जैसे आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़ा, जाते जाते आपको 2 काम करना है। एक पीवाईक्यू आपको सबसे पहले रिवाइज करना है। दूसरा, आपने जितना पढ़ा है बेटा सिर्फ उसी को रिवीजन करना है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया उसको देख लो बड़ा। न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक को स्टार्ट मत करो, ना ही उसको पढ़ो। कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, अभी आज का दिन है आपके पास, आपको जो भी पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन मॉर्निंग में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और वो भी शॉर्ट रिवीजन। जैसे एक बार एक नजर मान लो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन के लिए, पीवाईक्यू मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, दूसरा
आपके पास जो भी आपने पढ़ा है शुरुआत से लेकर अभी तक, उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। कोई नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है बेटा। आज के दिन आपको बड़ा जो भी सेक्शन बाकी रह गया है, जैसे राइटिंग सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन डी विभाग वाला, तो वो आप अच्छे से कर लो। ग्रामर है उसे रिवाइज कर लो। एबीसीडी जो भी बाकी क्वेश्चन आंसर बड़े बड़े उसे अच्छे से सुन लो, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, जो आपने पढ़ा है बस उसी को बार बार रिवाइज कर लो, आपका काम हो जाएगा। इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सर मेरा ये बाकी है, सर मेरा वो बाकी है, सर मैंने ये नहीं किया, सर मैंने वो नहीं किया। अरे सब चीज को भूल जाओ बड़ा। आपने पूरे साल मेहनत किया है बड़ा, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। आपका पेपर खराब नहीं जाएगा। आप हीरो हो, हीरो, ठीक है, चैंपियन हो भाई, और आप सब कर सकते हो। जो कोई नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। और मुझे पता है ना, मेरे बच्चों पे पूरा विश्वास है, सारे बच्चे अच्छे से पेपर लिख कर आएंगे। और याद रखना बड़ा, पेपर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आए तो भी लिखना है, नहीं आए तो भी लिखना है। पेपर कोरा छोड़ना नहीं है, पूरा पूरा पेपर आपको कंप्लीट करके आना है। और मैंने अपने बच्चों का स्पीड बहुत अच्छा से बढ़ा दिया है। आप लोग बड़ा धीमे धीमे मत लिखना, आपका स्पीड जो है वही स्पीड से लिखिए, टेंशन मत लीजिए। ध्यान रखना, हैंड राइटिंग थोड़ी सी ध्यान रखना बड़ा। जरूरी नहीं कि एकदम सुंदर ही राइटिंग हो आपका, धीमे धीमे लिखूं काम हो जाए, नहीं। ऐसा लिखो सामने वाला बंदा आपका रीड से कर सके, सामने वाला बंदा आपका राइटिंग को पढ़ सके, ऐसा होगा तो भी चलेगा। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन बड़ा अगर जितना अच्छा होगा, 10-15 नंबर तो आपके ऐसे ही ज्यादा होंगे। जितना बढ़िया आपकी हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन में होगा बड़ा, उतना ज्यादा आपका काम आएगा। यानी प्रेजेंटेशन देने से बड़ा 10-15 नंबर तो आपको ऐसे यूं ही मिल जाते हैं। तो सब प्लीज बड़ा अच्छे से इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है बस अच्छे से। दूसरा, मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ बड़ा, पॉइंट नंबर 4, स्टे पॉजिटिव। आपको सोचना क्या है, पॉजिटिव सोचना है, मतलब हमेशा सकारात्मक सोचना है बड़ा। अच्छी सोच रखना, खुद से बोलो। क्या बोलोगे? खुद से बोलना है, मैंने मेहनत की है। क्या बोलोगे? कमेंट करो, मैंने मेहनत की है, मैं अच्छा करूंगा, मने बधु आवड़े, ठीक है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने पूरे साल मेहनत किया है और मेरा मेहनत कभी भी खाली नहीं जाएगा। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और डेफिनेटली तुमसे वो चीज होगा बड़ा। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा अच्छा सोचना है बड़ा, तो ही आपका काम होगा, ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आपने पूरे साल मेहनत की है तो रिजल्ट भी आपका अच्छा ही आएगा, ठीक है। बस आपने जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज कर लो बस। दूसरा मैं बात करता हूँ बड़ा कि 5वें नंबर का जो पॉइंट है बड़ा, उसको ध्यान से समझना। एग्जाम सेंटर टाइम से पहले पहुंचो बड़ा। यानी अगर आपका टाइमिंग 10 बजे का है बड़ा, तो एटलीस्ट 30 मिनट पहले तो पहुंचो। कितने मिनट पहले? 30 मिनट पहले। या मान लो 9 बजे 1 घंटा पहले पहुंचा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर जितना ज्यादा लेट निकलोगे बड़ा, मान लो कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो, या मान लो कहीं कुछ होनी हो गया तो क्या ही कर लोगे बेटा। इसलिए ट्राई करने का हमेशा 1 घंटे पहले निकला करो बेटा। 1 घंटे पहले निकलोगे तो टेंशन नहीं रहेगा बेटा, और आराम से एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे तो आप वहां जाकर के अच्छे से स्टडी कर सकते हो। रिवाइज करना तो रिवाइज भी कर सकते हो। इसलिए ट्राई करने का 30 मिनट या 1 घंटा पहले आप वहाँ सेंटर पे पहुंच ही जाओ बेटा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना कि आपको एटलीस्ट एग्जाम टाइम से पहले आपको पहुंच जाना है बेटा। यानी एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट पहले तो पहुंच जाओ, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो बताया क्या करना है और क्या नहीं करना है वो भी बता दीजिए। अब क्या क्या नहीं करना वो जान लो बेटा। क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट डू। दोस्तों की नेगेटिव बातें मत सुनो। जो दोस्त कहते हैं ना, अरे यार पेपर बहुत घटिया है, यार ये पेपर तो समझ में नहीं आता है, यार कुछ याद नहीं हो रहा है। अरे क्यों? पूरे साल मेहनत किया भाई, सब कुछ तुम्हें आता है और सब कुछ आएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और जो अगर कोई आपको बोले कि भाई ये चीज़ें नहीं हो रहा है, ये मुझसे याद नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें मत भूलो। नेगेटिव बातें आपको सोचना ही नहीं बेटा। जितना मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ इतना ही आपको पढ़ना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ उतना ही आपको सुनना है। ये दोस्तों की नेगेटिव बातें मत सुनो बेटा, ठीक है। अरे यार ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, कुछ नहीं भाई।
मैंने पूरे साल जो पढ़ा है, मेरे टीचर ने जो मुझे समझाया है, मेरे सर ने जो मुझे कहा है, मैं सिर्फ वही करूँगा बस। बाकी किसी की कोई बात नहीं सुननी, आपको अपने मन का करना। दूसरा, लास्ट मोमेंट पे पूरा चैप्टर रटने की कोशिश मत करो कि चलो एग्जाम हॉल के पास पहुंचे हैं और अंदर घुसने वाले, लाओ फटाफट 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 चैप्टर खोल के सारे चैप्टर पढ़ ले। भाई ऐसा मत करना गलती से भी। जो पढ़े सब भूल जाओगे, ठीक है। तो भले ही आप मतलब 10 बजे पहुंच गए हो पेपर एग्जाम सेंटर पे, तो एटलीस्ट एक आध घंटे तो चौपड़े बंद कर देने का बड़ा, और समझ आने का भाई सब कुछ होता है, आप मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, दिखावा करने की जरूरत नहीं बड़ा, आपने जो पढ़ा है बस वही है बड़ा। 1 घंटा बहुत हो गया बड़ा, इनफ है, 1 घंटा थोड़ा रेस्ट कर लेने का, ठीक है, माइंड को भी थोड़ा रेस्ट देने का। दूसरा, जितना हो सके बड़ा मोबाइल का यूज़ कम करो, यानी मोबाइल का ओवर यूज़ मत करो। यानी मोबाइल को आपको सिर्फ स्टडी के लिए यूज़ करना है बस। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप मोबाइल चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो कम चलाइए, मतलब जितना पढ़ाई कर रहे हो उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत, मतलब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो तब तक आप मोबाइल यूज़ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बड़ा उसके साइड में रख दो, ठीक है बड़ा, क्योंकि रील से देखना, दोस्तों के साथ गप्पे सप्पे लड़ाना, ठीक है, ये टाइम वेस्ट बड़ा, कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया से अभी कुछ दिन तक दूर रहो। आपके लिए सबसे बढ़िया हथियार कौन सा बड़ा? यूट्यूब बड़ा आपको बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज आपको देता रहेगा बड़ा, ठीक है, वो आपको अच्छी अच्छी जानकारी प्रोवाइड करते रहेगा, तो वो चीज़ें आप लोग अच्छे से देख सकती हो। डन। दूसरा बड़ा, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रॉपर देखते ही पैनिक मत हो जाओ, मतलब पेपर को देखते ही पैनिक नहीं होने बड़ा, या पेपर को देखते ही मैं सर दर्द दुखने लगा, ओ माय गॉड ये क्या पेपर आ गया। अरे भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जब आपके हाथ में पेपर आए ना बड़ा, एक बार लंबी सी जोर सी सांस लेना है, ठीक है, और सांस लेने के बाद एक बार अपने भगवान को याद करना है, अपने माता पिता को नमन करना है, अपने टीचर को नमन करना है, और उसके बाद पेपर को खोलना है और पढ़ना है, अच्छे से समझना बड़ा, सारी चीज़ें आपको आ जाएगा बड़ा। रिमेंबर, एक चीज़ याद रखना बड़ा, पैनिक स्किल का परफॉर्मेंस है। अगर आप टेंशन लेते हो बड़ा तो परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, ऐसा टेंशन, लेकिन इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यही सोचना है कि मुझे सब कुछ आता है और मैं इस बार पेपर में ज़बरदस्त लिख कर आऊँगा बस। तो जो चीज़ें मैंने बताया बड़ा, इतनी चीज़ें आपको नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों के साथ नेगेटिव बातें नहीं करना है, लास्ट मोमेंट बड़ा कोई भी पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, और पेपर को देखते मन पैनिक नहीं होना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना बड़ा। चलिए अब बड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो क्या ध्यान रखिए। एग्ज़ाम हॉल में हमें क्या ध्यान रखना है बड़ा, कौन कौन सी बातें बड़ा। तो बड़ा सबसे पहले क्वेश्चन पेपर 10 से 15 मिनट ध्यान से पढ़ोगा। क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, 10 से 15 मिनट अच्छे से ध्यान से पढ़ो। सबसे पहला काम आपको यही करना है। 15 मिनट आपको दिया है पेपर पढ़ने के लिए, तो आपको 15 मिनट में पेपर पढ़ना है, तो वो 15 मिनट में आपको करना क्या है, सही यूज कैसे करना है, वो 15 मिनट के अंदर आपको हाथ में पेंसिल लेना है, और जितना हो सके पेंसिल से टिक मार्क कम करना बड़ा पेपर में। आपको इतना ही टिक मार्क करना है, सिर्फ वो आपको दिखाई दे, पड़ोसी को दिखाई ना दे बड़ा, ठीक है। और जो जो तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है बड़ा, वो क्वेश्चन में क्या करना है, टिक मार्क कर लेना है। जैसे एमसीक्यू से टिक मार्क कर लो, ठीक है, या जो बड़े बड़े क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन, जो सेक्शन सी, जो ग्रामर, जो जो आपको आते बड़ा, उसे आप टिक कर लो, और उसे क्या करो, पहले कंप्लीट कर लो आप। डन। उसे आपको क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बोले यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करना है बड़ा, यहाँ पर इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो। क्या बोल रहा है, जो इजी क्वेश्चन है बड़ा उसको पहले अटेम्प्ट करो। जैसे मान लो सेक्शन सी मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट कर लो। सेक्शन डी आता है तो सेक्शन डी पहले अटेम्प्ट कर लो। सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी आप पहले अटेम्प्ट कर लो। सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए आप पहले अटेम्प्ट कर लो। मतलब जो सेक्शन आपको बहुत अच्छे से आता है बड़ा, वो सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझना क्या बड़ा। दूसरा बड़ा, यहाँ पर बड़ा एक चीज़ और बता दूँ बड़ा, जैसे मान लो मैथ साइंस की एग्ज़ाम भी है, मान लो किसी की हिंदी की एग्ज़ाम है, या किसी की इंग्लिश की एग्ज़ाम है बड़ा, तो उन बच्चों को याद रखिए कि मान लो किसी का एसएस का एग्ज़ाम है बड़ा, तो आपको एक चीज़ याद रखना, मैथ साइंस में स्टेप वाइज सॉल्यूशन लिखा जाता है, लेकिन हिंदी और एसएस
और इंग्लिश। इसको बड़ा प्रॉपर वे में आपको अपने हिसाब से पॉइंट वाइज अच्छे से लिखना है बड़ा, और जो भी आपको बड़ा टॉपिक दिया बड़ा वो टॉपिक को बढ़िया तरीके से क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सारी चीज़ों को आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है बड़ा। ठीक है, तो कल जो बच्चों का हिंदी का पेपर है बड़ा, अच्छे से पेपर लिखना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बड़ा। और जिन बच्चों का एसएस का जिन बच्चों का इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश का पेपर भी क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बोलो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा बड़ा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर एकदम क्लियर लिखना बड़ा, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप लिखते हो बाबू उस क्वेश्चन को एकदम क्लियर तरीके से लिखना है, एकदम क्लियर लिखना। जैसे मान लो अगर आप अच्छे से जैसे मान लो क्वेश्चन 1 लिख रहे हो तो क्वेश्चन 1, और मान लो जो भी आंसर लिख रहे हो तो वो उस तरीके से आपको यहाँ पर एरो बना लेना। और बड़ा याद रखना, एक क्वेश्चन लिखो एक लाइन छोड़ो, एक क्वेश्चन लिखो एक लाइन छोड़ो, एक क्वेश्चन लिखो एक लाइन छोड़ो, एक क्वेश्चन लिखो एक लाइन छोड़ो। याद रखना, लाइन छोड़ते जाना है बड़ा, एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है, टेंशन नहीं बड़ा। हाँ, टेंशन नहीं लेने का बड़ा, कागज अपने पास बहुत है, सप्लीमेंट अपने पास बहुत है बड़ा, तो भरपूर यूज करो बड़ा, पैसा भरा है भाई, यूज करो दबा के, टेंशन नहीं लेने का बड़ा। दबा दबा के दूर दूर लिखो, एक कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो एक लाइन छोड़ो, एक क्वेश्चन कंप्लीट करो एक लाइन छोड़ो। ठीक है, और नया सेक्शन नए पेज से, फिर से क्या कह रहा हूँ, नया सेक्शन नए पेज से लिखने बड़ा। और एक चीज और बता दो बड़ा, बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। मान लो सेक्शन ए लिख रहे हो बड़ा आप लोग, तो जैसे आपने सेक्शन ए लिखा बड़ा, तो ये जो सेक्शन ए लिखा बड़ा, तो मान लो अगर आपको क्वेश्चन 1 करना है तो क्वेश्चन 1 लिखा, तो मान लो उसका आंसर ए आ रहा है तो ए लिख के सामने उसका आंसर लिखने बड़ा जो भी, फिर उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखना बड़ा, फिर मान लो इसका आंसर बी आ रहा है उसके सामने जो आंसर है वो लिखो बड़ा। इस तरीके से बड़ा आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करना है बड़ा, और जो भी हो प्रॉपर वे में बड़ा लिखना, और प्रेजेंटेशन एकदम सुपर एकदम धाकड़ लिखना बड़ा, और जो भी क्वेश्चन लिखो वो क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा, लास्ट 10 मिनट में रिवीजन के लिए बचाओ, जितना हो सके लास्ट 10 मिनट बड़ा, अपना 3 घंटे में से 10 मिनट ऐसा बचाओ बड़ा रिवीजन के लिए, जिसमें आप देख सको कि आपका कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, या कोई क्वेश्चन आपका बाकी तो नहीं रह गया, या कोई आपका चीज रह तो नहीं गया, या प्रेजेंटेशन बाकी तो प्रेजेंटेशन कर लो बड़ा। 10 मिनट आपने अपने लिए बचाओ, वो 10 मिनट में आपको ये सारे काम करना है बड़ा। जाते जाते बड़ा मैं आपको एक बात कहूंगा जरूर, इस बात का ध्यान रखना बड़ा, मेरी एक मोटिवेशन लाइन है बड़ा, ध्यान से समझना बड़ा इसको। ठीक है, पेपर टफ नहीं होता, याद रखना, मेरा स्टेटमेंट याद रखना, पेपर कभी भी हार्ड नहीं होता, पेपर कभी भी टफ नहीं होता। हमारा माइंड सेट क्या होता है, वीक होता है, हमारा माइंड सेट वीक होता है, हम खुद उसे हार्ड बनाते हैं बड़ा। पेपर कभी भी हार्ड नहीं होता है, पेपर तो हार्ड हम खुद बनाते हैं, पेपर कभी भी हार्ड नहीं होता है। बोलो क्लियर बड़ा, पेपर कभी भी हार्ड नहीं होता है, पेपर को हार्ड हम बनाते हैं। और याद रखना, जो शांत रहता है, जो शांत रहता है वही 90+ स्क्वायर करता है, वही 90% नंबर लेकर आता है। और याद रखो, और याद रखो, कॉन्फिडेंस इज योर बिगेस्ट वेपन, कॉन्फिडेंस इज योर बिगेस्ट वेपन। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और आप कर सकते हो। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो शेर हो, आप एक बार अपने अंदर की शेर को जगाने की कोशिश करो ना, और डेफिनेटली तुम पेपर फोड़ के आओगे, और तुम मेरे बच्चे हो, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों का पेपर सुपर डुपर जाने वाला। और देख लेना कल का जो पेपर है बड़ा, कल का मॉर्निंग में बड़ा, मैं आप सभी को 1 बजे मिलूंगा। आप देखना, आप लोग खुश होके आओगे, आप लोग यही बोलोगे सर जो मैं पेपर में पढ़ के गया था पूरा पेपर मेरा वही आया। और देख लेना कल के दिन सारे बच्चे, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हो, चाहे वो क्लास 12th के बच्चे हो, सब बच्चे यही कहेंगे सत्यम सर आपने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही हो गई। और अगर मेरी बात सही होगी बड़ा, तो यहाँ इस वीडियो के कमेंट के नीचे आप लोग सभी को आके कमेंट करना है, हाँ सर जी आपने जो कहा था बिल्कुल सही बात है। कल का पेपर एकदम सुपर डुपर आने वाला है, और बहुत ही आसान आने वाला है। पेपर कोई भी छोड़ेगा नहीं बेटा, कोई भी प्लीज पेपर को छोड़ना मत। आपके पास जो भी सामान है वो सामान लेकर जाइएगा, सामान को भूलना मत। ठीक है, बढ़िया तरीके से थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता कर लेना, हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना मैडम। ठीक है, इससे पेट में चूहे ना घूमे, हाँ हल्का फुल्का नाश्ता करके जाना। ठीक है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। और जब भी आपको
टेंशन हो, सत्यम सर बैठे ना, फोन लगाना और बात करना, सर एग्जाम मेरे जा रहे, टेंशन मत लेना आप। बड़ा मैं आप लोगों का वेट करूंगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। आप सभी का पेपर कल का दिन बहुत अच्छी जाए। भगवान और माता रानी से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सारे बच्चों का पेपर बहुत 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 अच्छे से जाए और कल के दिन मेरे सारे बच्चे इसी तरीके से रात दिन एक करके मेहनत करते रहें और बस रिजल्ट अच्छा है और माँ बाप की खुशी रहेगा। ठीक है, मैं सभी से मैं माता रानी से दुआ करूंगा कि मेरे सारे बच्चों का पेपर अच्छा जाए और सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास होगा। ठीक है, बस पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, किसी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ ना बड़ा, सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।